सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। ये किसान आंदोलन मोदी जी के लिए कब्र है। अगर इसी तरीके से आंदोलन जारी रहा तो हमें लग रहा है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने का काम होगा। चाय वाले के नाम पे जो ये सरकार आई थी, अब किसान उसको बाय 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 करके उसको वापस भेजने का काम करेगा। ये कहते हैं तो पकौड़ा तलो हम जैसे युवाओं को आज पकौड़ा तलने का भी व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि 200 रुपये पे सरसों का तेल है तो पकौड़ा कैसे बिकेगा। हम जैसे युवा लोग रोजगार मांगता है तो प्रधानमंत्री क्या बोलता है, पकौड़े तलो आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है। उत्तर प्रदेश किसान अपने घर में है तो घर से इनको निकाल के मारेगा। इस देश में गधा को घोड़ा बनाया जा रहा है और घोड़ा को गधा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बंगाल की जनता ने बता दिया कि तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट मांगोगे, गाय भैंस के नाम पे वोट मांगोगे, जाति धर्म के नाम पे वोट मांगोगे, इस देश में ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा ये राजनीति। जनता को कब तक गुमराह कीजिएगा पत्रकार महोदय, कब तक? आपने तो 14 में गुमराह कर दिया कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, क्या फायदा हुआ देश को? आज वही तो कह रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा खपत किया गया। 370 में जिनको कहते थे कि प्लॉट देंगे, कश्मीर में जमीन खरीदाएंगे, वहां से लड़कियां लेकर आएंगे, लेकिन क्या हुआ? देश में एक महामारी आई। जब देश की जनता 500 रुपए का सिलेंडर मांग रही थी, ऑक्सीजन मांग रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचा पाए। एक दवा मांग रही थी, इंजेक्शन मांग रही थी इस देश की जनता, ये प्रधानमंत्री नहीं पहुंचाए, तो अब प्लॉट हम लोग को दिला रहे थे। ये सरकार केवल सपना दिखा सकती है और सपना में बहुत दिनों तक नहीं जिया जा सकता है, ये हकीकत है। इस बात को समझिए, ये सरकार हमको बेवकूफ बनाना चाहती है। कितना दिनों तक बेवकूफ बनाएगी? अब देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है और इसकी नीति और नीयत दोनों गंदी है। इसलिए आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब और तमाम राज्यों में चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये किसान आंदोलन मोदी जी के लिए कब्र है। अगर इसी तरीके से आंदोलन जारी रहा तो हमें लग रहा है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने का काम होगा। 7 महीने से कुछ हुआ नहीं, अब कैसे नामो निशान मिट जाएगा? कौन बोल दिया कुछ नहीं हुआ? कौन बोल दिया? बंगाल में क्या हुआ? बंगाल की हमने गए, मोदी के खिलाफ प्रचार किया और बंगाल की जनता ने दहाई आंकड़ा भी पार करने का काम नहीं किया। पंजाब में नगर पंचायत का चुनाव हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। आने तो दीजिए, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव हराएंगे, जाकर मोदी जी के खिलाफ प्रचार करेंगे, बताएंगे सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। यही तो जनता से बताना जाएंगे। ये सरकार कहती थी बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनने का काम किया। इन्होंने 200 रुपये सरसों का तेल कर दिया। ये कहते थे पकौड़ा तलो हम जैसे युवाओं को आज पकौड़ा तलने का भी व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि 200 रुपये पे सरसों का तेल है तो पकौड़ा कैसे बिकेगा। ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये सरकार की पोल खुल चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करेंगे। आप देखे होंगे दीवारों पर लिखा रहता है शराब के दुकान पर, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के हर चौराहे पर, हर बोर्ड पर लिखा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए हानिकारक है। कमल का फूल हमारी धूल। क्या ये तो सरकार चाह ही रही है ना कि देश के जो आम नागरिक है, इनके बच्चे, इनके बेटे स्कूल नहीं खोलेंगे लेकिन शराब के दुकान खोलेंगे कि गरीब मजदूर शराब पी के नशे में चूर होकर नाली में गिर जाए और गरीब का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़े। नहीं तो हम जैसे बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये सरकार से सवाल करेंगे। ये सरकार नहीं चाह रही है कि देश के गरीब लोग पढ़े। एक बात बताइए ना, जैसे हम जैसे युवा लोग रोजगार मांगता है तो प्रधानमंत्री क्या बोलता है, पकौड़े तलो आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है।
उसको पता भी नहीं होता है कि आउट का डिसीजन कैसे दिया जाता है, ओवर खत्म होता है तो डिसीजन कैसे दिया जाता है। लेकिन उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है, इसलिए बना दिया जाता है कि इस देश में गधा को घोड़ा बनाया जा रहा है और घोड़ा को गधा बनाया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार का चापलूसी करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सरकार को आईना दिखाएगा उसके लिए लाल कोठरी जेल होगा। तो आप ये देखिए, जो सबसे ज्यादा हवाई चप्पलें पहनता वो किसान पहनता। 7 महीने के अंदर ये किसान यहाँ पर बैठा है, इसने जो हर महामारी झेली है, ये महामारी भी झेली, बारिश भी झेली, धूप भी झेली, ठंड भी झेली, इस चीज को झेलता हुआ ये आ रहा है। और जो हवाई यात्रा उन्होंने कराने का काम किया गंगा नदी में, उन्होंने कहाँ यात्रा का कराई? गंगा नदी में हवाई यात्रा कराने का काम किया। तो मोदी जी इस तरह की हवाई यात्रा किसान मजदूर नहीं चाहता है आपसे। और आप कह रहे हैं कि योगी सरकार, अरे भाई उस योगी की बात कर रहे हैं जो कहता था डबल इंजन की सरकार बनाओ, राम राज्य। उनके राम राज्य में हमारे जो हिंदू भाई थे उनकी आस्थाओं को बहाया गया। आप देखिए उनकी जो बॉडी थी वो दफनाई गई। हिंदू भाइयों की आस्था होती है कि अंतिम संस्कार उनका मान सम्मान के साथ किया जाए। जो मुसलमान की आस्था होती है वो ये होती है कि उनको जो है दफनाया जाए। तो उस तरह इस महामारी में उनके राज में आपने देखा कि लाशें तैरी हैं, कुत्तों ने उनको, जानवरों ने उनको नोचा है। तो ये जो इस चीज के लिए अब जनता पूरी तरह से योगी सरकार को नकारने का काम करेगी। और मोदी के नाम पे आए थे, चाय वाले के नाम पे जो चाय चाय करके कि चाय वाले के नाम पे जो ये सरकार आई थी, अब किसान उसको बाय 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 करके उसको वापस भेजने का काम करेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर कोई युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, कोई अस्पताल नहीं बनवाया जाता है, केवल नामकरण करते हैं। और अगर सच्चाई आप लोग दिखाते हैं या हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट बोल पाते हैं या कोई भी आम नागरिक बोलता है, तो योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री खुद ये कहता है कि इस तरह की अगर आप चीजें जनता के सामने लाओगे तो आप पर एनए से लगाई जाएगी, यानी कि हमारी आवाज को दबाना चाहती है। तो किसान उत्तर प्रदेश का जब बंगाल के अंदर पहुंच के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता, तो ये उत्तर प्रदेश तो हमारा घर है साहब। वो उत्तर प्रदेश किसान अपने घर में है तो घर से इनको निकाल के मारेगा। शीश महल में रहने वाले कहाँ समझते दाने को, शासन सत्ता के दम पे तैयार खड़े दफनाने को। और न जाने क्यों सिस्टम बन बैठा दुश्मन अन्नदाता का। खाते थे जो अन्न हमारा, आते थे जो लेने वोट हमारा, आज दौड़े हमें खाने को। आप देख रहे होंगे किस प्रकार एक लोकतंत्र के अंदर जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, लेकिन आज यही किसान इनको खालिस्तानी आतंकी दिखाई दे रहे हैं। इस किसान को रोड पे आने के लिए इन्होंने मजबूर किया है। यही किसान अब इनको संसद से रोड पे लेके आएगा। तो जिस प्रकार इन्होंने ये कहते हैं कि भाई हम तो जीतते जा रहे हैं, जनता तो हमारे साथ है। यूपी के अंदर अब देखना खदेड़ा होगा। बंगाल के अंदर तो सिर्फ खेला हुआ था, यूपी के अंदर अब इनको खदेड़ा जाएगा।